कुछ बहुत बड़े यूट्यूबर सिम्फनी टच 55 को रिकमेंड करते हैं और आज की डेट में ऑनलाइन ये एयर कूलर हमें 12,000 प्राइस रेंज में मिल रहा है, जबकि ऑफलाइन ये इससे भी ज़्यादा महंगा है। वहीं पर सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल लास्ट ईयर बेस्ट एयर कूलर की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर था। इसलिए कंफ्यूजन ये है कि 12,000 की प्राइस रेंज में सिम्फनी टच 55 लेना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा या फिर सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल की तरफ जाना चाहिए। सिम्फनी टच 55 एयर कूलर की हाइट है 97 सेंटीमीटर, वहीं पर सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल की हाइट है 107 सेंटीमीटर। एक टॉलर एयर कूलर ज्यादा एरिया कवर कर सकता है, इसलिए बड़े साइज के रूम के लिए ये ज्यादा सूटेबल होता है। सिम्फनी टच 55 एयर कूलर में हमें 55 लीटर वाटर कैपेसिटी के लिए स्पेस दिया गया है, वहीं पर सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल में हम 75 लीटर पानी डाल सकते हैं। एक बड़े वाटर टैंक वाला एयर कूलर हमें ज्यादा लंबे समय तक कूलिंग प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि इसमें हमें बार बार पानी रिफिल नहीं करना पड़ता। ये बात इम्पोर्टेंट है जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि बहुत हॉट और ड्राई एटमॉस्फेयर में हमारे एयर कूलर का पानी काफी जल्दी खत्म हो सकता है। इसलिए मैं पर्सनली ज्यादा बड़े वाटर टैंक वाला एयर कूलर प्रेफर करता हूँ। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो सिम्फनी टच 55 की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस एयर कूलर का वेट है 18 kg और यहीं से आप आइडिया लगा लीजिए कि इसका जो मटेरियल है वो कितना स्टडी और ड्यूरेबल है। वहीं पर अगर मैं सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल की बात करूं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत शानदार है। अगर मैं इन दोनों एयर कूलर में जो फ्रंट लूवर्स दिए गए हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो सिम्फनी टच 55 में जो लूवर्स दिए गए हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल के कंपैरिजन में। मोर ओवर सिम्फनी टच 55 में जो हमें फ्रंट लूवर्स दिए गए हैं वो फुली कोलैप्सिबल हैं, यानी कि जब हम इन फ्रंट लूवर्स को नीचे की तरफ कर देंगे तो सिम्फनी टच 55 सामने से पूरा बंद हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहेगा, इसलिए मॉस्किटोज इस एयर कूलर के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। वहीं पर सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल में हमें फुली कोलैप्सिबल फ्रंट लूवर्स नहीं मिलते। जब हम सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल के फ्रंट लूवर्स को नीचे की तरफ करते हैं तो इसमें कुछ स्पेस रह जाता है, इसलिए फ्रंट लूवर्स सिम्फनी टच 55 के बेटर हैं। एक और डिफरेंस जो इन दोनों एयर कूलर में है, सिम्फनी टच 55 में हमें एक ब्लोअर दिया गया है, जबकि सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल में हमें एक फैन दिया गया है। इसकी वजह से इन दोनों एयर कूलर की एयर डिलीवरी, एयर थ्रो, नॉइस लेवल और एरिया कवर्ड में काफी डिफरेंस है। अगर मैं नॉइस लेवल की बात करूं तो सिम्फनी टच 55 सिर्फ 60 dB का नॉइस प्रोड्यूस करता है, जो कि काफी कम है। वहीं पर अगर मैं बात सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल की करूं तो ये एयर कूलर लगभग 69 dB का नॉइस प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर मैं बात एयर डिलीवरी की करूं तो सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल हमें ज़्यादा हवा देता है सिम्फनी टच 55 के कंपैरिजन में। लेकिन अगर मैं एयर थ्रो की बात करूं, यानी कि कौन सा एयर कूलर ज़्यादा दूर तक हवा को फेंक सकता है, तो सिम्फनी टच 55 और सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल ये दोनों एयर कूलर लगभग इक्वल दूरी तक हवा को फेंक सकते हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि इन दोनों में से कौन सा एयर कूलर ज़्यादा ठंडी हवा देता है। जब इन दोनों एयर कूलर के बीच में पानी डालकर मैं इन दोनों एयर कूलर के सामने खड़ा हुआ तो मैंने महसूस किया कि सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी हवा दे रहा था सिम्फनी टच 55 के कंपैरिजन में। अगर मैं इन दोनों एयर कूलर के कूलिंग पैड्स को कंपेयर करूं तो वहां पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सिम्फनी टच 55 में हमें 4 साइड पर हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स दिए गए हैं, जबकि सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल में हमें सिर्फ 3 साइड पर हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स मिलते हैं। लेकिन सिम्फनी टच 55 में हमें एस्पन कूलिंग पैड दिए गए हैं, जबकि सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल में हमें हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स दिए गए हैं। जो एस्पन कूलिंग पैड हैं इनका एडवांटेज ये है कि ये ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और सस्ते होते हैं, लेकिन इनका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और साथ ही अगर हम इन्हें टाइम टाइम पर क्लीन ना करें तो इसमें बैक्टीरिया और मोल्ड्स की ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। साथ ही प्रॉपर क्लीनिंग ना करने पर इनमें से स्मेल आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है।
वहीं पर अगर मैं सिम्फनी सुमो 75 एक्सेल में मिलने वाले हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स के डिसएडवांटेज की बात करूं तो ये कूलिंग पैड्स थोड़े से कॉस्टली हैं, साथ ही इनकी वाटर एब्जॉर्प्शन एप्सन कूलिंग पैड्स के कंपैरिजन में कम है। लेकिन इनका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये एस्पन कूलिंग पैड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, साथ ही इनमें बैक्टीरिया और मोल्ड की ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से हनीकॉम्ब कूलिंग पैड ज्यादा अच्छे हैं। साथ ही इन्हें कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है, इसलिए इनमें से स्मेल आने की पॉसिबिलिटी भी कम होती है एस्पन कूलिंग पैड्स के कंपैरिजन में। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम सिम्फनी सुमो 75 एक्सेल को पानी डाल के चलाया तो इसमें से काफी स्मेल आ रही थी। मैंने इस एयर कूलर के फैन को बंद कर दिया और इसके वाटर पंप को 2-2.5 घंटे तक चलाया और जो पानी इस एयर कूलर के अंदर हुआ उसे ड्रेन कर दिया। इसके बाद जब मैंने नया पानी डालकर सिम्फनी सुमो 75 एक्सेल को चलाया तो इसमें से स्मेल नहीं आ रही थी। इसलिए अगर आप सिम्फनी सुमो 75 एक्सेल की तरफ जाओ और फर्स्ट टाइम इसे यूज करने पर आप स्मेल महसूस करो तो इसके फैन को आप बंद कर दो और सिर्फ इसके पंप को 2-2.5 घंटे तक चलाओ। फिर इस एयर कूलर के अंदर के पानी को ड्रेन करके जब आप नया पानी डालकर इसे चलाओगे तो आपको स्मेल महसूस नहीं होगी। वहीं पर अगर मैं एरिया कवरेज की बात करूं कि कौन सा एयर कूलर ज्यादा एरिया कवर करता है तो सिम्फनी सुमो 75 एक्सेल ज्यादा बड़े रूम को ठंडा कर सकता है। जहां पर सिम्फनी टच 55 110 से 120 स्क्वायर फीट एरिया के रूम को ठंडा कर सकता है, वहीं पर सिम्फनी सुमो 75 एक्सेल 150 स्क्वायर फीट साइज के रूम को भी ठंडा कर सकता है। अगर मैं आइस चैम्बर की बात करूं तो सिम्फनी अपने एयर कूलर में सेपरेट आइस चैम्बर प्रोवाइड नहीं करता। जो वाटर इनलेट के लिए स्पेस दिया गया होता है वो थोड़े से बड़े साइज का होता है और वहीं से हम सिम्फनी एयर कूलर के अंदर आइस डाल सकते हैं। इसलिए सिम्फनी टच 55 और सिम्फनी सुमो 75 एक्सेल इन दोनों में ये फीचर सेम है। इन दोनों एयर कूलर में हमें वाटर लेवल इंडिकेटर और ड्रेनेज सिस्टम दिया गया है। लेकिन अगर मैं कैस्टर व्हील्स की बात करूं तो सिम्फनी टच 55 में जो हमें कैस्टर व्हील्स दिए गए हैं वो 360 डिग्री रोटेट नहीं कर सकते। हम सिम्फनी टच 55 को सिर्फ आगे पीछे मूव कर सकते हैं, जबकि सिम्फनी सुमो 75 एक्सेल में जो हमें कैस्टर व्हील्स दिए गए हैं वो 360 डिग्री मूव कर सकते हैं। इसलिए अगर आप एक ऐसा एयर कूलर चाहते हैं जिसे आप एक रूम से दूसरे रूम में या फिर रूम से बरामदा में मूव करना चाहते हैं तो सिम्फनी सुमो 75 एक्सेल थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा। वहीं पर अगर मैं पावर कंजप्शन की बात करूं तो इन दोनों एयर कूलर की पावर कंजप्शन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जहां पर सिम्फनी टच 55 सिर्फ 185 वॉट्स की पावर कंज्यूम करता है, वहीं पर सिम्फनी सुमो 75 एक्सेल 190 वॉट की पावर कंज्यूम करता है। और ये दोनों एयर कूलर इन्वर्टर कंपैटिबल भी हैं, इसलिए पावर कट के केस में भी आप इन दोनों एयर कूलर को इजीली अपने इन्वर्टर पर ऑपरेट कर सकते हो। साथ ही इन दोनों एयर कूलर पर हमें SMPS टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसकी वजह से पावर फ्लक्चुएशन और ओवरलोडिंग के केस में ये एयर कूलर खुद अपने आप को स्विच ऑफ कर देता है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है और दोनों सिम्फनी कूलर में ये फीचर हमको दिया गया है। अगर मैं सिम्फनी टच 55 के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, ये बहुत कम नॉइज प्रोड्यूस करता है और इस एयर कूलर का एयर थ्रो काफी ज्यादा अच्छा है। ये एयर कूलर काफी दूर तक हवा को फेंक सकता है। वहीं पर अगर मैं सिम्फनी सुमो 75 एक्सेल के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है। ये एयर कूलर हमें थोड़ी सी ज्यादा ठंडी हवा देता है। साथ ही अगर मैं ओवरऑल एयर डिलीवरी की बात करूं तो वो भी सिम्फनी सुमो 75 एक्सेल की थोड़ी सी ज्यादा है। और सिम्फनी सुमो 75 एक्सेल थोड़े से बड़े साइज के रूम को भी ठंडा कर सकता है। और फाइनली किसे सिम्फनी टच 55 की तरफ जाना चाहिए और किसे सिम्फनी सुमो 75 एक्सेल की तरफ जाना चाहिए, तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप एक पर्सनल एयर कूलर ढूंढ रहे हैं जो आपके स्मॉल रूम को ठंडा कर दे और आपने अपने एयर कूलर को एक जगह पर फिक्स करना है, उसे एक रूम से दूसरे रूम में या फिर बहुत ज्यादा मूव नहीं करना है और आपकी प्रेफरेंस है कि उस एयर कूलर का नॉइज लेवल भी कम होना चाहिए,
तो सिम्फनी टच 55 आपके लिए है। वहीं पर अगर आप एक ऐसा एयर कूलर ढूंढ रहे हैं जिसे आप सभी जगह पर लगा सके, चाहे वो बालकनी हो, बरांडा हो या फिर हॉल हो, साथ ही जो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा अच्छा हो, तो सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल आपके लिए है, क्योंकि इसमें हमें थोड़ी सी ज्यादा ठंडी हवा मिलती है, थोड़ी सी ज्यादा एयर डिलीवरी मिलती है और ये एयर कूलर थोड़े से बड़े साइज के रूम को भी ठंडा कर सकता है। सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल का एक बड़ा वेरिएंट भी आता है, सिम्फनी सुमो 115 एक्सएल। उस एयर कूलर की अप्रोक्सीमेट हाइट है 126 सेंटीमीटर। इसलिए अगर आप एक हॉल के लिए या फिर बड़े साइज के रूम के लिए एयर कूलर ढूंढ रहे हैं तो आप सिम्फनी सुमो 115 एक्सएल की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर कूलर का साइज और रूम का साइज प्रोपोर्शन में रहेगा तो देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने इन दोनों एयर कूलर के बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और कस्टमर रिव्यूज भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।